वेलकम टू ऑल डेयर स्टूडेंट। माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। आज के इस लेक्चर में एक्सफोर्ड मैथमेटिक्स क्लास 8 न्यू काउंटडाउन थर्ड एडिशन एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक तमाम क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अगर किसी स्टूडेंट ने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो प्लेलिस्ट में देख सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट, इफ़ यू एक हमारे पास सेट गिवन है ए बी एंड सी, फाइंड। अब पार्ट ए में आपने ये तमाम ऑपरेशंस फाइंड करने हैं, यानी फर्स्ट पार्ट में ए यूनियन बी यूनियन सी ये फाइंड करना है। इसी तरह सेकंड में, उसके बाद पार्ट बी में आप लोगों ने क्या करना है कि जो आप लोग फर्स्ट पार्ट में फाइंड करेंगे ना, उनकी आप लोगों ने क्या करनी होगी, वेन डायग्राम भी ड्रा करनी होगी। और सी पार्ट में वो कहते हैं कि ये वैल्यूज आप प्रूव करें, यानी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, यानी ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने प्रूव करनी है। ये क्वेश्चन नंबर 8 में वो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास जो एक सेट गिवन है वो ये एक यू सेट गिवन है, ए बी और सी गिवन है। फर्स्ट पार्ट में वो कहते हैं कि आपने क्या फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखें, मैं लिखता हूँ फर्स्ट पार्ट। इसमें हमने फाइंड करना था ए यूनियन बी, और उसके बाद इसका आपने यूनियन ले लेना है किसके साथ, सी के साथ, यानी ये चीज़ आपने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए यूनियन बी विच इज़ इक्वल, सबसे पहले आपने सेट ए लिखना है। सेट ए कहाँ से आएगा, क्वेश्चन में आपके पास सेट ए गिवन है, उसकी वैल्यूज़ क्या है, उसकी वैल्यू है 1 3 यूनियन, फिर आपके पास सेट बी गिवन है 2 और 4, ये आप यहाँ पर लिखते हैं 2 4। अब आपने क्या करना है, इनका यूनियन लेना है। यूनियन मैंने बताया था कैसे लेते हैं कि तमाम एलिमेंट्स को, यानी सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स को आपने इकट्ठा कर कर लिख देना है। 1 लिख दिया, उसके बाद 2 आ गया, फिर 3, और फिर हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। ये हमने क्या फाइंड कर लिया, ए यूनियन बी। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है ए यूनियन बी। इसका आपने यूनियन लेना है किसके साथ, सी के साथ। तो सबसे पहले ए यूनियन बी की वैल्यूज लिखे, वो हमारे पास 1 2 3 4 गिवन है। उसके बाद आपने यूनियन लेना है किसके साथ, सी के साथ। सेट सी वैल्यू हमारे पास जस्ट सेट सी में 5 गिवन है। अब आप इनका क्या कर लें, यूनियन ले लें। जब मैं इन सब का यूनियन लूँगा तो क्या आएगा, 1 2 3 4, और ये आ जाएगा 5। तो ये इस तरह हमने क्या कर लिया, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लिया। अब हम इसकी वेन डायग्राम भी ड्रा करेंगे। अब वेन डायग्राम स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा मुश्किल लगती है। इसका कॉन्सेप्ट पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। कॉन्सेप्ट होता क्या है, वेन डायग्राम सिंपल वर्डिंग में आप यूं कह सकते हैं कि किसी भी सेट को ना, अगर हमने किसी स्पेसिफिक डायग्राम की मदद से शो करना है ना, तो हम क्या करते हैं, वेन डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं, यानी एक पिक्टोरियल वे भी आप इसे कह सकते हैं। अच्छा ये देखें, ये आपने कैसे बनानी है। सबसे पहले तो आप इस तरह ना एक रेक्टेंगल की शेप ड्रा करेंगे। ठीक है, ये आप लोगों को नज़र भी आ रही है। ठीक है, ये इस तरह आप लोगों ने एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेनी है। आप लोगों ने क्या किया, इस तरह एक रेक्टेंगल बॉक्स बना लिया। ठीक है, तो अब ये जो रेक्टेंगल है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए हमारे पास एक सेट होता है यू सेट, हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट को, जो सबसे बड़ा सेट होता है जिसमें तमाम सेट एग्जिस्ट करते हैं, यानी तमाम सेट मौजूद होते हैं। यानी आप सिंपल यूं कह लें कि ये जो हमारे पास एक सेट है ना, या आप बात करें हमारी जो यूनिवर्स है, ठीक है, यानी कायनात, जिसमें तमाम हमारे प्लैनेट
एग्जिस्ट करते हैं, चाहे उसमें अर्थ आ जाती है, जुपिटर, प्लूटो, जितने भी प्लैनेट्स हैं, चाहे सन है, मून है, तमाम चीज़ें उस यूनिवर्स में क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, उसमें मौजूद होती हैं। तो ये सबसे बड़ा एक सेट है, यूनिवर्सल सेट, जिसको हम किस से डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं। और अगर हम उसकी वेन डायग्राम बनाए ना, वेन डायग्राम में हमारे पास जो यू सेट होते हैं ना, उसको हम इस तरह रेक्टेंगल बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब अगर हमने सेट बनाने हैं तो हम सेट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी सेट ए बी सी, उनको हम सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल की फॉर्म में। अच्छा, आप लोगों ने इस तरह एक बॉक्स बना लेना है, रेक्टेंगल। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, प्रकार की मदद से आप लोगों ने सर्कल ड्रा करने हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर मैं ड्रा कर रहा हूँ, इस तरह आप लोगों ने एक सर्कल ड्रा करना है। तो ये देखें, ये मैंने एक सर्कल ड्रा कर दिया। ठीक है, इस तरह आप लोगों ने क्या करना है, एक सर्कल ड्रा करना है। और इसी के साथ ही मैं एक और सर्कल ड्रा कर रहा हूँ। इस तरह आप लोगों ने क्या करना है, सर्कल ड्रा कर लेना है। ये जो सर्कल है, इसको आप किसी भी सेट का नेम दे सकते हैं। ए का नाम दे दो इसको, बी का, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, सर्कल ड्रा करता हूँ। बस ये आपने ध्यान रखना है कि ये जो आपका सर्कल आपने ड्रा किया है ना, ठीक है, ये यहाँ से बाहर ना जाए। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, ये जो फर्स्ट सर्कल इसको ड्रा मैंने किया, इसको आप ए का नाम दे दें, सेट ए है। ठीक है, इसको चाहे आप सेट बी का नाम दे दें। और ये वाला जो सर्कल आपने ड्रा किया है, इसको आप सी का नाम दे दें। तो इस तरह आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये चीज़ आप बना लेंगे। ठीक है, यानी पेंसिल की मदद से आप लोगों ने बना लेना है। अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको आप रेज भी कर सकते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई है। अब हमने ये जो फर्स्ट पार्ट किया था ना, जिसमें ए बी और सी का हमने यूनियन फाइंड किया और ये रिजल्ट आया है, अब इसकी हमने वेन डायग्राम भी बनानी है। तो वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले तो आप लोगों ने इस तरह एक डायग्राम बना लेनी है। जब आप ये डायग्राम बना लेंगे, अभी मैंने आप लोगों को बताया था, तो इसको आपने नेम देना है। सबसे पहले ये जो सेट है, यूनिवर्सल सेट है, इसको आप यू का नाम दे दो। और इस वाले सेट को आपने ए का नेम दे देना है, और इसको बी का, और ये वाला जो सेट है इसको आप सी का नाम दे दें। यहाँ तक तो आप लोगों को आता है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि हमारे पास जो सेट गिवन थे, ठीक है, अब ये जो सेट गिवन है, इनकी वैल्यूज आप लिखें। यानी ये जो ए सेट है, इसमें कौन कौन से नंबर्स थे, यहाँ पर देखें ना, क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है सेट ए किसके इक्वल है, 1 और 3 के। तो चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1, ठीक है, और आप यहाँ पर लिख दें 3। यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को, 1 और 3 आपने लिख दिया। उसके बाद सेट बी था, सेट बी में क्या है, 2 और 4। तो आप यहाँ पर लिखें 2, और इस साइड पे आप लिख दें चाहे 4। फिर सी की बात करते हैं, तो ये सी में क्या था हमारे पास, 5। अब आपने क्या किया, जब आपने इनका यूनियन लिया, क्या लिया, यूनियन, तो क्या आ गया, 1 2 3 4, यानी ये तमाम सेट हमारे पास आ गए। ठीक है, ये सॉरी यहाँ पे ए बी और सी, इन सब का जब आपने यूनियन लिया तो क्या आया हमारे पास, 1 2 3 4 5, यानी ये तमाम वैल्यूज आ गई हैं, सेट में तमाम नंबर्स आ गए। जब तमाम नंबर्स आ गए तो आप लोगों ने क्या करना है, शेड करना है। कौन सा एरिया शेड करना है, ये सारा एरिया आप लोगों ने इस तरह शेड कर देना है। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, इसको शेड कर रहा हूँ। तो आप लोगों को नजर आ रहा होगा, अगर नजर नहीं आ रहा तो मैंने क्या कर दिया, इस तमाम एरिया को शेड कर दिया। चले मैं ना थोड़ा सा इसको हाईलाइट करके भी दिखा देता हूँ, यानी कि शायद आपको सही से नजर आए। तो ये मैं इसको क्या कर रहा हूँ, शेड कर रहा हूँ।
ठीक है, ये सारा एरिया क्या हो गया, शेडेड हो गया। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट था उसकी वेन डायग्राम थी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट गिवन है। सेकंड पार्ट में वो कहते हैं कि ए यूनियन बी होल इंटरसेक्शन सी, यानी आपने ए और बी का यूनियन लेना है, उसके बाद उसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, सी के साथ। तो यहाँ पर मैंने नोट डाउन किया है सेकंड पार्ट। तो सबसे पहले आपने इस ब्रैकेट को सोल्व करना है, ए यूनियन बी फाइंड करना है। ए यूनियन बी, सेट ए लिखेंगे, यूनियन सेट बी लिख देंगे। इनका यूनियन लें तो यूनियन हमारे पास क्या आएगा, 1 2 3 और 4। ये हमने क्या फाइंड कर लिया, यूनियन फाइंड कर लिया। अब ए यूनियन बी का आपने क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, सी के साथ। तो सबसे पहले ए यूनियन बी की वैल्यू 1 2 3 और 4, यानी ए यूनियन बी की वैल्यू ये गिवन है हमारे पास 1 2 3 4 जो भी फाइंड की है। इसका इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, सी के साथ। सी में हमारे पास जस्ट 5 गिवन है। जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन में क्या लिखते हैं, कॉमन एलिमेंट। यहाँ पर भी कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है और इस साइड में भी नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा सर, ये तो एम्प्टी आ जाएगा। तो ये एम्प्टी सेट आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे। अब जब हम सेकंड पार्ट की वेन डायग्राम बनाएंगे तो आप लोगों ने इस तरह डायग्राम बना लेनी है और इसको आपने नेम देना है यूनिवर्सल सेट यू का, और ये हमारे पास सेट ए है, इसको आप सेट बी का नेम दें, और ये हमारे पास सेट सी है। अब अगर हम बात करते हैं इन सेट में वैल्यूज़ की, ठीक है, जो सेट ए में वैल्यूज़ गिवन थी। अब देखें जो सेट ए था उसमें हमारे पास क्या था, 1 और 3। तो आप यहाँ पर लिख दें 1 और यहाँ पर आप लिख दें 3। सेट बी में हमारे पास 2 और 4, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 और इधर 4। सी सेट में जस्ट हमारे पास क्या है, 5 है। अब आपने क्या किया है, आपने इनका सबसे पहले तो आप लोगों ने इनका यूनियन मालूम किया, ए यूनियन बी, और उसके उसके बाद आप लोगों ने क्या किया, सेकंड पार्ट में ए यूनियन बी मालूम किया। उसके बाद आपने इसका इंटरसेक्शन लिया किसके साथ, सी के साथ। तो जब इंटरसेक्शन लिया तो हमारे पास जो सेट आया ना उसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। ठीक है, यानी हमारे पास कोई भी एलिमेंट यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो जब एलिमेंट यानी ऐसा सेट आ जाए जिसमें कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, यानी एम्प्टी सेट है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, यानी किसी भी सेट के कोई भी जो पोर्शन है ना उसको आपने शेड नहीं करना, यानी इसको आपने एज इट इज छोड़ दें। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट की वेन डायग्राम आएगी। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट गिवन है। थर्ड पार्ट में ए इंटरसेक्शन बी, सबसे पहले मैं फाइंड कर लेता हूँ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, यानी ए सेट की वैल्यू क्या है, 1 3 इंटरसेक्शन, और बी सेट की वैल्यू क्या है, 2 4। अब आप इनका अगर इंटरसेक्शन लेते हैं ए और बी का, अब देखें इनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा, एम्प्टी आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। अब आपने क्या करना था, ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन लेना है किसके साथ, थर्ड पार्ट में सी के साथ। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट क्लोज यूनियन सी। सबसे पहले इसकी वैल्यू लिखें, तो ये तो हमारे पास एम्प्टी सेट है, यूनियन सी के साथ। सी सेट में हमारे पास क्या है, जस्ट 5, ये लिखा हुआ है सी सेट क्वेश्चन में। अब आपने क्या करना है, इनका यूनियन लेना है। इसमें तो कुछ भी नहीं है, जस्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया। अब इसकी वेन डायग्राम बनाते हैं। अब वेन डायग्राम आप लोगों ने इस तरह बना लेनी है। उसके बाद इसको आपने क्या नाम देना है, यू का। ये हमारे पास सेट ए है, इसको आप सेट बी का नाम दे दें, और ये सेट हमारे पास क्या है, सी। सेट ए के जो एलिमेंट होते हैं वो कौन से थे हमारे पास, 1 और 3, और सेट बी के एलिमेंट्स 2 4, और सेट सी में कौन से एलिमेंट है, जस्ट 5। अब आपने क्या करना है, वेन डायग्राम बनानी थी, ये सारा काम कर लिया। अब कौन से एरिया को शेड करना है, माइंड में ये क्वेश्चन आता है सर हम एरिया कौन सा शेड करते हैं। तो देखिए हमारे पास जो फाइनल आंसर आया है वो क्या आया हुआ है, जस्ट 5 आया हुआ है ना, यानी ऐसा सेट जिसमें 5 है। तो अब आप यहाँ पर देखें वो कौन सी डायग्राम है, ठीक है,
जिसमें हमारे पास 5 मौजूद है। तो ये वाला सर्कल आपको यानी सेट सी आपको नज़र आ रहा है। तो अब आपने क्या करना है, जस्ट सेट सी को शेड करना है। क्या करना है, जस्ट सेट सी को आपने क्या कर देना है, शेड कर देना है। तो मैं इसको शेड कर देता हूँ। मैं इसको हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको वीडियो में ज़रा सही क्लियर नज़र आ जाए। तो ये इस तरह आपने इसको क्या कर दिया, शेड कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट गिवन है। फोर्थ पार्ट में वो कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले आप फाइंड करें ए इंटरसेक्शन बी, ये आपने फाइंड करना है। और उसका इंटरसेक्शन ले लेना है किसके साथ, सी के साथ। देखिए यहाँ पर मैंने ए इंटरसेक्शन बी पहले फाइंड किया हुआ है, वो क्या आ जाता है, एम्प्टी सेट आता है। अब आपने ए इंटरसेक्शन बी का बी इंटरसेक्शन ले लेना है किसके साथ, सी के साथ। यानी ये एम्प्टी सेट है, इसका आप इंटरसेक्शन ले रहे हैं किसके साथ, सी सेट में हमारे पास जस्ट 5 है। तो इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, ये तो वैसे खाली सेट है और इसमें जस्ट 5 है, कॉमन कुछ भी नहीं है। तो ये एम्प्टी सेट आ जाएगा। अब इसकी वेन डायग्राम देखते हैं। उसी तरह आप लोगों ने इसको यू का नेम देना है। ये सेट हमारे पास ए आ गया, ये सेट बी आ गया और ये सेट हमारे पास सी आ गया। सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं वो आप लिख दें 1 3। सेट बी में यहाँ पर आप लिख दें 2 और 4। और सेट सी में हमारे पास 5 और 6। अगर ए बी सी सेट में कोई एलिमेंट्स कॉमन होता है ना, जैसे ए में भी 3 होता है, बी में भी 3 होता, तो हम यहाँ पर कहीं पे लिख देते हैं, इनका जो कॉमन पार्ट है ना यहाँ पर 3 लिख देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इस वजह से इनको मैंने अलग अलग करके लिखा हुआ है। अब फोर्थ पार्ट जो आप लोगों ने सोल्व किया है उसमें जो फाइनल आंसर आया है वो बताएं क्या है। एम्प्टी सेट आया है, यानी कोई एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब आपने ए बी सी सेट जो है इसको आपने शेड नहीं करना, किसी एरिया को भी शेड नहीं करना, एज इट इज आपने छोड़ देना। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट गिवन है। इसमें देखिए ब्रैकेट को सबसे पहले आप सोल्व करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का इंटरसेक्शन ले। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी इंटरसेक्शन सी। सेट बी की वैल्यू 2 4, ये 2 और 4 आ गया इंटरसेक्शन का साइन। और सेट सी की वैल्यू जस्ट 5 है। जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं तो ये क्या आएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा, इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। अब फाइंड आपने क्या करना है, बी इंटरसेक्शन सी का यूनियन लेना है ए के साथ, यानी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब सेट ए की वैल्यू लिखें, सेट ए में 1 और 3 है। आपने यूनियन लेना है किसका, बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू जस्ट एम्प्टी सेट है। अब आप इन दोनों का यूनियन ले लें तो इसमें तो 1 और 3 है। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। अब इसकी वेन डायग्राम बनाते हैं। अब वेन डायग्राम में देखें, सबसे पहले आपने इसको नेम दे देना है यूनिवर्सल सेट यू का। ये हमारे पास सेट ए आ गया, इसको आप बी का नाम दे दें और ये सेट हमारे पास क्या है, सी। सेट ए में जो एलिमेंट्स थे वो यहाँ पे लिख दें। अब तो आपको याद हो गया होगा इसको कैसे करना है। 1 3 इसको आप नेम दे, इसके एलिमेंट्स लिखें 2 4 और यहाँ पर क्या आ गया, 5। अच्छा, अब फाइनल आंसर क्या है आपका इस क्वेश्चन का। तो फाइनल आंसर में 1 और 3 है। अब देखिए 1 और 3 कौन सी जगह पर है, कौन से सेट में है, ए में है, बी में है, सी में है। 1 और 3 ए में है। तो अब आपने क्या करना है, ये जो आपका ए वाला एरिया है ना, ठीक है, इसको आप क्या करें, शेडेड कर दें। अब शेड मैं कुछ इस तरह भी कर सकता हूँ, देखें ये आप इसको क्या कर रहे हैं, शेड कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों ने इसको क्या कर दिया, शेड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8 का 6 और लास्ट पार्ट गिवन है। इसमें वो कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सबसे पहले आप बी और सी का यूनियन फाइंड करें। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बी यूनियन सी। तो सेट बी की वैल्यू लिखें, सेट बी हमारे पास 2 4 यूनियन सेट सी हमारे पास जस्ट 5 के इक्वल है। जब आप इनका यूनियन लेंगे तो ये आएगा 2 4 5। अब आपने क्या करना है, ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सेट ए की वैल्यू लिखें 1 3, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की वैल्यू लिखें 2
4 5 जो आप लोगों ने अभी फाइंड किए। अब इनका इंटरसेक्शन लें। देखिए इनमें कोई कॉमन एलिमेंट है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 3 नहीं है, तो एम्प्टी आ जाएगा। अब इसकी वेन डायग्राम बनाते हैं। अब इसकी वेन डायग्राम में देखें ये यू सेट है, ये ए बी और सी। अब जब फाइनल हमारा रिजल्ट आया है ना, उसमें क्या था, एम्प्टी सेट आया है। क्या है, एम्प्टी सेट। तो आपने क्या करना है, वेन डायग्राम में किसी को भी शेड नहीं करना। बात समझ आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का सी पार्ट गिवन है, जिसमें वो कहते हैं कि प्रूफ डेट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ये आप लोगों ने क्या करना है, प्रूफ करना है क्वेश्चन नंबर 8 का सी पार्ट। तो अब ये आप लोग कैसे प्रूफ करेंगे, तो यहाँ पर देखें हमारे पास यू सेट भी गिवन है, ए सेट भी गिवन है, बी सेट और सी सेट गिवन है। आप लोगों ने ये चीज़ प्रूफ करनी है। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करूँगा। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन है वो क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यानी सबसे पहले आपने ए और बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, उनका यूनियन लेना है। ए का कॉम्प्लीमेंट मैंने बताया था कैसे फाइंड करते हैं, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर देते हैं, तो ए का कॉम्प्लीमेंट आएगा। सबसे पहले आप यूनिवर्सल सेट लिखें, उसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 माइनस सेट ए की वैल्यू हमारे पास 1 और 3 गिवन है। अब आप क्या करें, इनको माइनस कर दें। तो माइनस कैसे करते हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जो फर्स्ट सेट में और सेकंड सेट में जो सेम एलिमेंट होते हैं ना, वो कैंसिल आउट होते हैं। यानी 1 से 1 कट गया, 3 से 3, और फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट्स बच जाते हैं, रिमेनिंग होते हैं, उनको आप लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 2 4 और 5, ये हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट आ गया। इसी तरह आप लोगों ने बी का कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड करना है। बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, u माइनस बी। अब आपने क्या करना है, सेट u में से b को माइनस करना है। 1 2 3 4 5, ये सेट u था, माइनस b सेट की वैल्यू लिखें 2 और 4। अब इसमें क्या होगा, हमारे पास जो वैल्यूज रह जाएंगी, यानी 2 और 4 कैंसिल हो जाएगा फर्स्ट सेट में से, 1 3 और 5 ये वैल्यूज बच गई। यानी आप देखें तो हमारे पास ये 2 कट गया और ये 4 कट गया, क्या रह गया, 1 3 5, ये आपने यहाँ पर लिख दिया। अब आपने करना क्या है, करना ये था कि भाई ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी आपने क्या करना है, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले ए के कॉम्प्लीमेंट की वैल्यूज लिखें, वो हमारे पास आ गई हैं 2 4 5, यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 3 5। अब इनका आप यूनियन ले लें। यूनियन में क्या आएगा, सीक्वेंस से लिखते हैं, 1 2 3 4 और ये 5, यानी ये 1 आ गया, ये 2, ये 3, ये 4 और 5 दोनों में कॉमन था, तो एक बार लिख दिया। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड फाइंड कर ली, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे सकते हैं, ठीक है। यानी ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम ये राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। हमारी जो राइट हैंड साइड थी वो क्या थी, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सोल्व करना है। ब्रैकेट में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल, सबसे पहले सेट ए लिखें, उसकी वैल्यूज है 1 और 3, इंटरसेक्शन सेट बी की वैल्यू 2 4। अब देखिए इनमें जो वैल्यूज हमारे पास कॉमन है, इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, तो ये क्या आ गया, एम्प्टी सेट आ गया। ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया, एम्प्टी। अब आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड तो ये करना था ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे, यूनिवर्सल सेट यू में से माइनस करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। अब आपने सबसे पहले यू सेट की वैल्यूज लिखें, वो हमारे पास 1 2 3 4 5,
माइनस, और ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, एम्प्टी सेट आ गई। अब देखें ये तमाम वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी जब हम इनको माइनस करेंगे। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, जब हम माइनस करते हैं तो क्या करते हैं, फर्स्ट जो सेट होते हैं ना इसकी इसके साथ फाइट करवा देते हैं। जो एलिमेंट्स एक जैसे होते हैं वो कट जाते हैं, और जो बाकी बच जाते हैं वो लिख देते हैं। अब इधर तो कुछ भी नहीं था, तो ये तमाम एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। यानी ये हमारी एक किस्म की आर्मी है, तो इसको हमने एज इट इज लिख दिया। तो ये क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट। इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें। ठीक है। अब इक्वेशन 1 में क्या था हमारे पास, देखें उसमें 1 2 3 4 5 था। ठीक है, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ठीक है, और ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी। इसको आप इक्वेशन 2 देखें तो आप यहाँ पर उसके बाद लास्ट में आपने लिख देना है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, आप लास्ट में लिख दें हेंस प्रूफ। अब हमने क्या प्रूफ किया है, हमने ये प्रूफ किया है कि भाई ए का ये चीज़ हमने प्रूफ करनी थी, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ये फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में जो हमारे पास सी पार्ट है उसका सेकंड पार्ट देखें तो उसमें वो कहता है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ये आपने प्रूफ करना है। एक्चुअल में ये हमारे पास डी मॉर्गन लॉ का ही फार्मूला है, तो इसको आपने प्रूफ करना है। अब लेफ्ट हैंड साइड देखें हमारे पास, सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। अब इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप लोगों ने ए और बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर। अभी आप लोगों ने ना लास्ट पार्ट में ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया था। ठीक है, यहाँ से मैं वैल्यूज नोट डाउन कर लेता हूँ। देखिए ए के कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लिखने लगा हूँ, तो क्या लिखूंगा, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। आपने क्या करना है, सबसे पहले ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेना है, उसके बाद इनका इंटरसेक्शन मालूम करना है। अब देखिए मुझे मालूम था ए का कॉम्प्लीमेंट मैंने लास्ट पार्ट में फाइंड किया है, तो वो क्या आया है 2 4 5, वो मैंने लिख दिया। उसके बाद इंटरसेक्शन बी का हमारे पास क्या है 1 3 5, ये लिखा हुआ है 1 3 5। अब इन दोनों का अगर आप इंटरसेक्शन लें तो इसमें 5 जस्ट कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर आप लिख दें 5। इसके बाद आपने क्या करनी है, राइट हैंड साइड फाइंड करनी है। तो राइट हैंड साइड देखें हमारे पास, उसमें कुछ इस तरह गिवन है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब सबसे पहले आपने ए यूनियन बी फाइंड करना है, ए यूनियन बी। ठीक है, ये आप लोगों ने क्या करना है, फाइंड करना है। ए यूनियन बी कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले आपने सेट ए की वैल्यूज लिखनी है 1 3 यूनियन, उसके बाद सेट बी की वैल्यू लिखें 2 4। इनका आप यूनियन ले लें, इसमें आएगा 1 2 3 4, ये आपने यूनियन ले लिया। जब आपने यूनियन ले लिया, अब आप इसका होल का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। यानी आपने क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी। तो इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यूनिवर्सल सेट की वैल्यूज हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में गिवन है 1 से लेके 5 तक। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 माइनस ए यूनियन बी की वैल्यूज क्या गिवन थी 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब मैं इनको माइनस करता हूँ, तो देखें 1 2 3 4 ये दोनों में सेम है, जस्ट क्या रह जाएगा, ये 5 रह जाएगा। इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें।
और ये इक्वेशन 1 थी। ठीक है, तो प्रूफ हो गया। ये लास्ट में लिख दें, हेंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। क्या प्रूव करनी थी? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट। ये आपने प्रूफ करना था। इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है। 9 में वो कहते हैं कि फाइंड बी। बी फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास गिवन है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट आप लोगों को नजर आ रहा है उसमें जो वैल्यूज गिवन है ना, एक सेट ए गिवन है। सेट ए की वैल्यूज कौन सी हैं? 2 4 6 8, ये उसके एलिमेंट्स हैं। इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी दो सेट का जब इंटरसेक्शन लिया ना तो उसमें कॉमन एलिमेंट लिखते हैं, यानी 6 और 8 आ गए। ए और बी का जब यूनियन लिया होगा तो ये सेट आ गया 2 4 5 6 8। फाइंड क्या करना है? वो कहते हैं कि सेट बी क्या होगा, यानी सेट बी आपने फाइंड करना है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि हमारे पास, मैं इस साइड पर लिख देता हूँ, चलिए बल्कि यहीं पर लिख देता हूँ सेट बी। अब देखें इस सेट को आपने गौर करना है, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये हुआ कि इसमें जो एलिमेंट्स आए हैं वो सेट ए में भी एग्जिस्ट करते हैं, बी में भी एग्जिस्ट करते हैं, यानी कॉमन एलिमेंट होते हैं ना जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं ए और बी सेट के, वो एलिमेंट लिखते हैं जो दोनों सेट में होते हैं। तो 6 और 8 आप यहाँ पर लिख दें। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 6 और साथ में मैंने क्या लिख दिया? 8 लिख दिया। ठीक है, ये मेरे पास आ गए 6 और 8। अब आपने और क्या करना है, और इस पे गौर करें ए यूनियन बी पर। ए यूनियन बी में हम क्या लिखते हैं? सेट ए के और सेट बी, इन दोनों के एलिमेंट्स लिखते हैं। अच्छा, ये सेट ए लिखा हुआ है। अब सेट ए में देखें 6 और 8 कॉमन था, वो तो हमने वैसे लिखा हुआ है ना एक साइड पर, 6 और 8 भी आता है। उसके अलावा अगर इस सेट में देखें 6 और 8 के अलावा ये 6 आ गया, ये 8 आ गया। ठीक है, और क्या है? 2 और 4, यानी ये 2 और ये 4, यानी 2 4 6 8, ये वो एलिमेंट हैं जो ए के हैं। ए के एलिमेंट्स कौन से हैं? 2 4 6 8, यानी 2 4 6 8। बाकी जो एलिमेंट्स रह जाते हैं वो कौन से रह जाते हैं? देखिए आप इसको कट लगा दें, यानी हमारे पास यहाँ पर ए यूनियन बी में 2 भी है, यहाँ पर सेट 2 4 मैंने लगा दिया, और उसके बाद 6 8, ये 6 और 8 पे लगा दिया। अब रह कौन से गया? 5 और 7। क्या रह गया? 5 7। यहाँ पर आप लिखें 5, ये 7। अब सेट बी को आप एक सीक्वेंस में भी लिख सकते हैं, यानी सबसे पहले आप लिखें 5 6 7 8, यानी ये बी सेट हमने फाइंड कर लिया जो फाइंड करना था। अच्छा, ये हमारे पास सेकंड पार्ट गिवन है, उसमें एक सेट ए गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी 3 के इक्वल है, ए यूनियन बी किसके इक्वल है? हमारे पास 1 2 3 4 के इक्वल है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? सेट बी हमने फाइंड करना है। तो देखिए सेट बी कैसे फाइंड करेंगे? ये बी मैंने लिख दिया। सबसे पहले आपने इस पे देखना है, गौर करना है, ये क्या है? सेट हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी से मुराद होता है कॉमन एलिमेंट, जो सेट ए में भी हो सेट बी में भी हो वही कॉमन लिखते हैं। तो उसका मतलब जो 3 है ना वो सेट बी में भी आएगा, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3। अब इस पे गौर करें, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में जो 3 था, ये वाला जो 3, ये सेट ए में भी था सेट बी में भी है। अब देखिए सेट ए में यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, ऊपर जो सेट लिखा हुआ है ना 3, एक तो 3 आ गया और ये 4 भी आ गया, क्योंकि यूनियन जब हम लेते हैं सेट ए के एलिमेंट भी और सेट बी के एलिमेंट भी लिखते हैं जब हम यूनियन लेते हैं। तो इस वजह से ए में सेट में क्या था? 3 4, वो 3 4 आ गया। ठीक है, और उसके बाद बाकी जो एलिमेंट्स रह गए हैं हमारे पास 1 2 रह गए हैं। क्या रह गया? 1 2, वो आप यहाँ पर लिख दें 1 और ये 2, यानी जो सेट बी आया वो हमारे पास किसके इक्वल आ गया? 1 2 3 के इक्वल आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 में फिल इन द ब्लैंक्स बाय इक्वल और नॉट इक्वल टू मेक स्टेटमेंट ट्रू। वो कहता है कि हमारे पास यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट गिवन है, आप लोगों ने इक्वल और नॉट इक्वल की मदद से उस स्टेटमेंट को ट्रू करना है। देखिए इसका जो फर्स्ट पार्ट है ना उसमें लिखा हुआ है ए यूनियन बी
फिर बी यूनियन ए, यानी क्या ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं या नॉट इक्वल होते हैं। तो आप लोगों को मालूम है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास यूनियन के लिहाज से, ए और बी का अगर हम यूनियन लें, इसी तरह बी और ए का यूनियन लें, तो वो क्या आते हैं, आपस में इक्वल आते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास यहाँ पर आपने क्या लिख देना है, इक्वल। उसके बाद सेकंड पार्ट अगर आप देखें, ए यूनियन फाई, यानी वो कहते हैं कि अगर सेट ए का यूनियन लेते हैं किसके साथ, फाई के साथ, तो वो क्या ए के इक्वल आएगा? जी बिल्कुल ए के इक्वल आएगा। कैसे, देखें, सपोज करें मैं, मेरे पास एक सेट है ए, उसका मैंने यूनियन लेना है किसके साथ, फाई के साथ। अब सेट ए में मैं जस्ट दो एलिमेंट लिख देता हूँ, 1 2, यूनियन लेता हूँ किसके साथ, फाई से मुराद एम्प्टी सेट। अब जब मैंने इनका यूनियन लिया तो ये दो एलिमेंट्स तो आ जाएंगे 1 2, इसमें कुछ भी नहीं है। अब ये क्या आया, ए यूनियन फाई आ गया। अब ए यूनियन फाई जब हमने फाइंड किया, ये वाला जो सेट था, ये वाला सेट था, यानी ये किसके इक्वल था, ए के इक्वल था। तो ये किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल आ गया, इक्वल टू ए। तो दरमियान में आप क्या लगाएंगे, इक्वल। थर्ड पार्ट देखें, वो कहते हैं कि अगर हम क्या करते हैं थर्ड पार्ट में, अगर हम फाई का, यानी फाई का यूनियन लें किसके साथ, सेट ए के साथ, तो वो क्या कहते हैं कि वो फाई के इक्वल आएगा। यानी यहाँ पे कहते हैं कि वो फाई आएगा, नहीं ऐसा तो नहीं आएगा, सेट ए के इक्वल आएगा, इज नॉट इक्वल टू, यानी यहाँ पर क्या आएगा, इज नॉट इक्वल टू। फोर्थ पार्ट में देखें, वो कहते हैं कि अगर ए के साथ ही मैं यूनियन ले लूँ, जैसे ये सेट ए था, क्या था, 1 2, अगर मैं इसका यूनियन ले लूँ दोबारा इसी के साथ 1 2 के साथ, ठीक है, तो वैल्यूज क्या आएंगी हमारे पास, अगेन यही सेट आ जाएगा 1 और 2, और ये किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो यहाँ पर वो क्या कहता है, यानी फोर्थ पार्ट में क्या ए के इक्वल आएगा, जी बिल्कुल, फोर्थ पार्ट में आपने क्या लिख देना है, इक्वल। उसके बाद फिफ्थ पार्ट देखें इसका, फिफ्थ पार्ट में वो कहते हैं कि इफ ए यूनियन बी, यानी ए और बी का अगर आप यूनियन लेते हैं ना, वो किसके इक्वल आ रहा है, बी के। एंड इफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी का अगर आप इंटरसेक्शन लेते हैं, वो भी किसके इक्वल आ रहा है, बी के इक्वल आ रहा है, देन ए और बी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, इक्वल का साइन आएगा। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11, इफ ए बी सी, यानी ये तीन सेट हमारे पास गिवन है, प्रूफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को आपने प्रूफ करना है। बुक का पेज नंबर 11 पर हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ सेट गिवन है। तो ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, यानी यूनियन के लिहाज से हमारे पास जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी के इक्वल होता है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन क्या है, हमारे पास तीन सेट हैं, ए बी और सी। तो आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कैसे लिखनी है, सबसे पहले आपने ए और बी का यूनियन लेना है और इसको आपने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने इसका यूनियन लेना है किसके साथ, सेट सी के साथ। ये लेफ्ट हैंड साइड है। और राइट हैंड साइड में क्या करते हैं, सबसे पहले हम ए लिख देते हैं यूनियन, और ब्रैकेट में हम लिखते हैं बी यूनियन सी। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है जिसको आपने प्रूफ करना है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में लिखता हूँ यहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड वो किसके इक्वल है, हमारे पास ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज यूनियन सी। तो सबसे पहले आपने ए और बी का यूनियन लेना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए यूनियन बी, ब्रैकेट को सॉल्व करना है आप लोगों ने, सबसे पहले ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट में क्या है, ए और बी का यूनियन। सेट ए की वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है 2 3 4। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 3 4 यूनियन सेट बी की वैल्यू 3 5 6। अब आप इनका यूनियन लें, तो यूनियन में क्या आएगा, 2 3 4 5 और 6, ये यूनियन आ गया। अब इसका यूनियन आपने किसके साथ लेना है, सी के साथ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए यूनियन बी
यूनियन सी। सबसे पहले ए यूनियन बी आपने जो फाइंड किया है उसकी वैल्यू लिखें 2 3 4 5 6। इसका यूनियन ले लें किसके साथ, सेट सी के साथ। सी सेट ये गिवन है 5 7 9, 5 7 और ये 9 आ गया हमारे पास। अब आप इनका यूनियन लें तो यूनियन में क्या आएगा, 2 3 4 5 6 7 8 नहीं है तो जस्ट 9 लिख दें। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब राइट हैंड साइड भी आपने ऐसे ही फाइंड करनी है। तो पहले मैं यहां पर लिख देता हूं राइट हैंड साइड विच इज इक्वल टू ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी। सबसे पहले आप बी यूनियन सी फाइंड करें। सेट बी की वैल्यू हमारे पास 3 5 6, यूनियन सेट सी की वैल्यू हमारे पास 5 7 9। इनका आप यूनियन लें तो ये हमारे पास आएगा 3 5 6 7 और 9। अब आपने क्या करना है कि ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड करना है। तो देखें ए सेट की वैल्यू हमारे पास 2 3 4, यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू ये आपने फाइंड की है 3 5 6 7 9। अब आप इन होल का क्या ले लें, यूनियन ले लें तो क्या आएगा 2 3 4 5 6 7 9। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। बाय इक्वेशन 1 एंड 2 देखें लेफ्ट और राइट साइड बराबर हैं तो हम लिख देते हैं कि हेंस प्रूव, यानी हमने प्रूव कर दिया। क्या प्रूव किया है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी। यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन आप लोगों ने क्या कर लिया है, प्रूफ कर लिया है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका क्वेश्चन नंबर 12 13 14 और इसके साथ साथ MCQs भी हम इसके डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक करें। अगर आप लोगों को मेरे लेक्चर की समझ आती है तो आप लोगों ने लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना है ताकि मैं मज़ीद लेक्चर बनाता रहूं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी आप लोग लाजमी शेयर करें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट को कामयाब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।